मृत्यु तो होनी है, सबकी होनी है, लेकिन कैसे हुई? जीने मरने फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण सवारा। देहांते तब सानिध्यम, ये जीवन रहे ना यदि प्रभु ना है तो। एक बहुत प्यारा भजन। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर गए में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे
कहानी तेरी सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दयालु दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सोदा दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, दीन दयालु हिम तम करी कि हरि
दहने दोष दुख दुरित रुजानी, दहन दोष दुख दुरित रुजानी, शोक शोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथि पंगु सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, वेद पुराण वेद पुराण पुराण प्रकट जस जाके, वेद पुराण प्रकट जस जाके, तुलसी राम भगति पर मांगे, वेद पुराण प्रकट जस जाके, तुलसी राम भगति वर मांगे, दीन दयालो दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। परम सम्मान्य
भक्त हृदय, सत्संग प्रेमी, उपस्थित सभी सौभाग्यशाली सज्जन वृंद, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन के वो क्षण धन्य हैं जब हमें सत्संग प्राप्त हो। सत्संग माने आज संतों के संग को सत्संग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतों का संग तो संत संग है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। सत्संग किसे कहते हैं? जब सत का संग हो। हमारा आपका यह परम सौभाग्य है कि पवित्र माघ मास में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आज सारा विश्व सूर्य सप्तमी मना रहा है और हमारे कार्यक्रम का भी आज 7वां ही दिवस है। भगवान सूर्य के ही वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। यूं तो इस वंश में एक से एक बढ़ करके धर्मात्मा और सत्यवादी हुए हैं। उनकी तुलना में राम ने कुछ भी नहीं किया। हरिश्चंद्र को सत्य के पालन के लिए जो इसी कुल के पुरुषा थे, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। खुद को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, भंगी के सेवक बने, पुत्र की मृत्यु हो गई। इसी कुल में दधीची हुए जिन्होंने जीते जी अपनी अस्थियां दान कर दी। इसी कुल में शिवी हुए जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने बदन का मांस काट कर तराजू पर चढ़ा दिया। राम ने क्या किया? वो तो 14 साल घूमते फिरते रहे, और वो भी पत्नी और छोटा भाई साथ में। अगर फैमिली साथ में हो तो आदमी जिंदगी अमेरिका में गुजार दे। राम जी को कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा। 14 वर्षों तक जंगल में कोई कोलवील संथाल वनवासियों की तरह तो रहे नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रईस कहीं भी रहेगा, रईसी नहीं छोड़ सकता। चित्रकूट में जब प्रभु विराजने लगे तो गोस्वामी जी ने एक उपमा दिया है। सीता अनुज सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। किस ठाट से राम रहे तो कुटी में रहे हैं, पर वाह, कुटी को भी क्या शानदार बनाया है। कहते हैं, जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जिस तरह इंद्र स्वर्ग में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहता है, ठीक उसी तरह सीता और लक्ष्मण के साथ राम चित्रकूट में मजा ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं। अयोध्या में एक अलग ग्रंथ बन गया, चित्रकूट विहार। 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे। फिर हम सबसे अधिक राम को मान्यता क्यों देते हैं? उसका एकमात्र है हरिश्चंद्र का त्याग, दधीची का त्याग, शिवी का त्याग बहुत अधिक है। भगवान राम खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे वंश में, हमारे खानदान में, हमारे पूर्वज शिवी दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा असोई में धर्म सुलभ कर पावा। मुझे तो कुछ नहीं करना, केवल 14 साल वनवासी जीवन व्यतीत करना है, वो भी फैमिली के साथ। क्या तकलीफ है? पर फिर भी हम राम को सबसे अधिक सिरमौर रघुवंश का मानते हैं। अभी आपने सुना भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप में से किसी ने नहीं देखा, बोलो देखा है? नहीं, लेकिन आप चाहो तो प्रतिदिन दर्शन कर सकते हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि ये भगवान सूर्य जो हैं, जो ब्रह्मा का दर्शन करना चाहे वह प्रातःकाल उदित सूर्य का दर्शन करे। उदित हो तो विधि रूप ही जानो। जो विष्णु का दर्शन करना चाहे वो मध्याह्न के सूर्य का दर्शन करे। मध्य विष्णु कर रूप बखानो। जो शंकर का दर्शन करना चाहे संध्या रुद्र रूप गति तेरी। तीन काल तब मूरति फेरी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आज अगर प्रत्यक्ष कोई देवता हमें दिखाई पड़ते हैं तो कहते हैं गंगा, सूर्य और हनुमान। बस पंचदेव हमारी उपासना के केंद्र आर्यों के रहे हैं। आर्य लोग प्रारंभ से पंचदेव उपासक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो पंचदेवों के दर्शन नहीं है। तो कलयुग में पंचदेव कौन है? बोले गंगा, सूर्य, हनुमान, माता और पिता। ये पंचदेव। माता धरती, पिता सूर्य, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप चाहें तो पंचदेवों के रोज दर्शन कर सकते हैं। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, राम की महत्ता केवल इसीलिए है क्या कि शिवी त्याग में श्रेष्ठ थे, दधीची दान में श्रेष्ठ थे, हरिश्चंद्र सत्य में श्रेष्ठ थे, लेकिन जीवन का और अंग उनका कैसा था हमें कोई पता नहीं। क्या वो अच्छे पति भी थे? क्या वो अच्छे पिता भी थे? क्या वो अच्छे मित्र भी थे? क्या वो अच्छे गुरु भी थे? ऐसा कोई पता नहीं। तो वो एकांगी हैं, एक एक एंगल लेकर चले हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आप कोई प्रश्न करें उत्तर हमारा केवल राम होता है। पिता कैसे? बोले राम जैसा। पुत्र कैसा? बोले राम जैसा। मित्र कैसा? बोले राम जैसा। भाई कैसा? बोले राम जैसा। स्वामी कैसा? बोले राम जैसा। सखा कैसा? बोले राम जैसा। सेवक कैसा? बोले राम जैसा। कहां तक कहूं दोस्त कैसा? बोले राम जैसा। अरे दुश्मन कैसा? बोले राम जैसा। इसलिए राम की मान्यता है कि राम मानव जीवन का कोई अंग नहीं है जिस पर भगवान राम के पावन चरित्र का प्रकाश न पड़ता हो। अतः हम सबों का यह परम सौभाग्य है कि हम आप सभी रामचरितमानस के दूसरे खंड की चर्चा हमने इस बार आपके सामने भगवत कृपा से ही की है। गत वर्ष आया था आचार्य बनकर, इस वर्ष आया हूं पिता बनकर। गत वर्ष हनुमान जी ने आचार्य का कर्तव्य निर्वाह किया। इस वर्ष तो बस केवल यही भावना है कि हमारी आंख के आगे ये हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। और बड़ों को बूढ़ों को क्या चाहिए? उनको यही चाहिए। अरे जिनके लड़का बलवान भये उन पुरखन को अब चाहिए क्या? अतः आपके सामने जो चरित्र है हालांकि बड़ा अथाह है। अभी तो मैं शुरू ही नहीं कर पाया हूं। अभी तो अयोध्या में भरत का प्रवेश मात्र हुआ है, लेकिन अब मेरे हाथ में सिर्फ समय कल तक का है, क्योंकि परसों तो प्रातःकाल सत्संग करके हवन आदि भंडारा करके हम कथा को विश्राम देंगे। सायंकालीन कथा तो कल ही विश्राम पा जाएगी। परसों कथा का पूजन समापन और यज्ञ भंडारा आदि का प्रातःकाल आयोजन होगा, जो मध्याह्न तक हम लोग उससे निवृत्त हो सकेंगे। अतः आइए अब आज और कल 2 दिन का समय हमारे पास है और इसमें ही आपके सामने संपूर्ण भरत चरित्र उपस्थित करना है। तो आज सबसे पहला तो आप ये तय कीजिए कि आज घड़ी नहीं देखेंगे। वैसे तो मैं वैसे भी घड़ी नहीं देखने देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो समय हो गया है, अब प्रसंग तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि संक्षेप से संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी
भरत चरित्र तो भरत चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा था। अगर मैं होता और मुझसे वो राय करते तो मैं कहता इसका नाम आप भरतचरितमानस रखिए। क्यों? किसी भी कांड में गोस्वामी जी ने रामचरित की फलश्रुति नहीं रखी। बालकांड सी रघुवीर विवाह, अरण्यकांड दीप शिखा समझोते जनमन जनि हो से पतंग, किष्किंधा कांड भव भेषज रघुनाथ जस, चरित कहीं नहीं है। सुंदरकांड सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, कहीं चरित नहीं। उत्तरकांड कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। चरित की अगर फलश्रुति है तो केवल इसी अयोध्या कांड में, और वो राम की नहीं है। अंत में गोस्वामी जी समाप्त करते हैं भारत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि। चरित तो इसमें भरत का है, राम की तो कथा है। गजब का चरित्र है। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं क्या, राम के होते हुए भी अगर भरत भैया न होते तो इस अभागे तुलसी को राम के सामने कौन पहुंचाता। समर्पित जीवन के आचार्य श्री भरत है। शरणागति धर्म का पालन करना सिखाने वाला अगर कोई है तो केवल एक भरत चरित्र है। गोस्वामी जी स्वयं अंत में स्वीकार करते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को। भरत नाम भी है। और गोस्वामी जी का एक कमाल ये भी है क्या कि तब तो मेरा जीवन घट राम के होते हुए भी राम प्रेम से खाली रह जाता है। क्यों? अगर भरत न होते तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न, तो भरत को फिर मेरे जीवन घट में प्रेम भरता कौन। मुनि मन अगमयम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। अतः क्या है भरत की खूबी? आइए, कल आपने यह प्रसंग सुना है कि दशरथ के निधन के बाद वशिष्ठ गुरुदेव ने प्रशासन अपने हाथ में लिया और महाराज के शव की सुरक्षा और दूत भरत के पास भेजा गया, लेकिन इस हिदायत के साथ भेजा गया कि खबरदार धावहु बेगी भरत पह जाऊ, नृप सुधि कतहु कहे वो जनि काहू। खबरदार कहीं जरा भनक भी न मिले कि चक्रवर्ती का निधन हो गया है। कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं। और वही हुआ। दूतों ने पत्र दिया, गुरुदेव ने पत्र में केवल इतना लिखा था, भरत आदेश है कि पत्र देखते ही तुम शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचने की कोशिश करो। बस भरत का कोई समाधान नहीं हुआ तो किस तेजी से भागते हुए अयोध्या पहुंचे गए। चले समीर बेग है हाके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की दुर्दशा देख करके परेशान हुए, लोगों का व्यवहार देखकर दुखी हुए और महल के द्वार पर आए। सन्नाटा देख करके भरत का रहा सहा धैर्य भी समाप्त हो गया। इतने में आपने कल सुना, मैंने एक प्रसंग को यही विश्राम दिया है कि कैकेयी अपने पुत्र का आगमन सुन करके कि कोई स्वागत करे या न करे, पर मेरा बेटा राजा होने पर पहली बार नगर में आया है, मैं तो स्वागत करूंगी ही करूंगी। और सजी आरती तुरंत उठ धाई। मैंने कल कहा था ये है कुसंग का परिणाम कि जिस पत्नी का स्त्री का पति का लाश घर में पड़ा हो और वो पत्नी वो स्त्री किसी और की आरती के लिए आरती सजाए, इससे बढ़कर मानसिक पतन और क्या हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। भरत को उदास देखकर आपने कल सुना है
कैकेयी पूछती है, बेटा यहाँ की तो कोई खबर तुझे दी नहीं गई, लेकिन तू ननिहाल से उदास आ रहा है, मेरे पीहर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सुतहि ससोच और देख मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। हमारे पिताजी के यहाँ सब कुछ ठीक है ना? भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री भरत कहते हैं, माँ जिस क्षण मैंने तुम्हारे पिता का घर छोड़ा है उस क्षण तक तो सब कुशल ही था। भरत कही सब कुशल सुनाई, कहा तेरे घर तो मैं सब कुशल छोड़कर आया हूं, लेकिन ये मेरे घर की क्या हालत हो रही है? क्या हो रही है? पिताजी कहाँ है? और बार मैं बाहर से आता था तो पिताजी दौड़कर आकर हृदय लगाते थे, शिखा सूंघते थे, कपोल चूमते थे, छाती से लगाते थे। आज मैं इतनी देर से खड़ा हूं लेकिन कोई परिवार का नहीं दिख रहा है। श्री भरत जी महाराज पूछते हैं कैकेयी से कि कहूं कहां तात, कहां सब माता? ये माताएं कहां चली गई? कोई दिखाई नहीं पड़ती। और हाँ, भाभी कहां है? कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। लखन कहां है? भाभी कहां? भैया कहां है? कैकेयी भरत का हाथ पकड़ के कहती है, चलो 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 मैं सब बताती हूं। क्यों? कैकेयी नहीं चाहती है कि कोई दूसरा भरत से कुछ कह सके जिससे मेरे बेटे का दिल और दिमाग खराब हो जाए। मैं घसीटते हुए, भरत खींचते हुए कैकेयी के महल में पहुंचे। जब महल में ले गए तो कैकेयी कहती है, बेटा अगर तुम मेरे घर सब कुशल छोड़ के आए हो तो ये इस घर के कुशल की परवाह मत करो, इस घर के कुशल की फिक्र मत करो। क्यों? अगर मैं भी तुम्हारे साथ पिता के घर चली होती तब तो तुम सड़क पे पूछते कि मेरा क्या होगा। लेकिन बेटा आज मुझे लगता है मैंने ये अच्छा निर्णय किया कि तुम्हारे साथ मैं पिताजी के पास नहीं गई। उन्होंने बुलाया भी था लेकिन महाराज की सेवा के कारण मैं नहीं गई। अगर मैं चली जाती तो आज तू रास्ते का भिखारी हो जाता। भरत कहते हैं, क्या मतलब? तो कहना क्या चाहती है? बोले बात यह है कि तात बात मैं सकल संवारी। फिक्र मत करो, यहां तो सब काम बिगड़ गया था, मैंने संभाल लिया। मेरे रहते मेरे बेटे का अहित कौन कर सकता है? मेरे रहते मेरे बेटे का अधिकार कौन छीन सकता है? भरत कहते हैं, ये अधिकार की बात कहां से आ गई? सबसे पहले तो मुझे ये बता, क्या पिताजी कहां हैं? मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। क्यों कि मैंने कई दिनों से रात्रि में उनके लिए ही दुख स्वप्न देखे हैं। कभी देखा है उनके हाथ को अजगर निगले जा रहा है, कभी देखा है खौलते तेल के कड़ाह में गिर पड़े हैं, कभी ये देखा है कि सिर मुंडित करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। इन अशुभों को देख करके मेरा हृदय घबरा रहा है। जल्दी बता पिताजी कहाँ हैं? ठहरो ठहरो, फिक्र मत करो। तात बात मैं सकल संवारी। मैं से मतलब एक वचन मैं से मतलब क्या किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? हाँ दिया, लेकिन उसकी जितनी औकात थी उतना दिया। कौन? कि तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। आखिर दासी ही तो थी, बिचारी क्या करती? बस उसने इतना किया कि ठीक समय पर आकर मुझे सावधान कर दिया। भरत कहते हैं, अगर तूने सब संभाला है तो ये सब रो क्यों रहे हैं? पूरा परिवार दुखी क्यों दिख रहा है? सारा नगर उजड़ा क्यों दिख रहा है? लोग परेशान क्यों दिख रहे हैं? बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने तो सब संभाली थी, लेकिन बीच में कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। ब्रह्मा ने कुछ
थोड़ा बीच में बिगाड़ दिया। वैसे तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ बिगाड़ दिया। देखा आपने, यही स्वार्थियों के लक्षण है। जब काम बन जाए तो कर्ता अपने को मानते, मैंने किया। अगर इलाहाबाद से वकील न लाते तो ये मुकदमा थोड़े जीतते, और अगर हार जाए तो भगवान को यही मंजूर था। यानी हारना भगवान को मंजूर था और जीतना अपनी मेहनत का और वकील के कारण हुआ है। ये स्वार्थियों की भावना है। कई कहती है मैंने सब संवारा, भाई मंथरा सहाय बिचारी, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। जो संवारा तूने वो तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन बिगड़ा क्या ये बता। बोले वैसे कुछ नहीं, अब बूढ़े तो हो ही गए थे। और बेटा सब दिन यहां कौन किसके माँ बाप बैठे रहते हैं, और फिर स्वर्ग गए, क्या मतलब? कहना क्या चाहती है तू? कि तात बात में सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। वो क्या भूपति सुरपति पुर धारे। महाराज स्वर्गवासी हुए। हाँ, अब मैं पिता के चरणों का दर्शन नहीं कर सकूंगा। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत के मुख से एक चीख निकली, क्या? पिता। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, तात हाँ तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, परु भूमि तल व्याकुल भारी, परु भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हाँ तात पुकारी, परु भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हा तात पुकारी, परु भूमि तल व्याकुल भारी। प्रेमियों, धरती पर श्री भरत गिर करके आंगन में लौट रहे हैं, बार बार पिता पिता। श्री भरत कहते हैं पिता तुम भी हाथ मलते चले गए, और मैं भी अब जीवन में अपने ये कसक नहीं निकाल सकूंगा। मैं वो अभागा पुत्र हूं कि जाते हुए आपका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका, जाते हुए आपको प्रणाम भी नहीं कर सका। भरत कहते हैं चलतन देखन पायऊं तो ही, कम से कम आपको अंतिम श्वास लेते हुए अपनी गोद में देख लेता तो मेरा पुत्र जन्म धन्य हो जाता। लेकिन पिता चलतन देखन पायो तुम, और पिता तुम भी तो कुछ करके नहीं गए। क्यों? अगर जाने के पहले मेरा हाथ राम के हाथ में पकड़ा जाते तो मैं समझता कि पिता राम के मरे होंगे, मेरे पिता तो जीवित है। तात चलत न देखन पायो तो ही, और तात न राम ही सौंपे मोहि। मेरा हाथ भैया के हाथ में पकड़ा कर अगर गए होते तो कम से कम इतना तो भरोसा होता कि पिता नहीं है तो बड़ा भाई तो है। कुछ देर तक रोते रोते जब भरत कुछ शांत हुई, आवेश शांत हुआ, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? भरत जी महाराज सिर धरकर आंगन में बैठे हैं और सामने खड़ी कैकेयी से कहते हैं मां। केवल मैं ही तो अयोध्या में नहीं था, बाकी तो सब यही थे। वशिष्ठ गुरुदेव के रहते, महामंत्री सुमंत के रहते, भैया राम के रहते, वीर लक्ष्मण के रहते, ऐसी क्या बीमारी हुई कि पिताजी अचानक हम सबों को अनाथ बनाकर चले गए? माँ पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? क्या हुआ था उन्हें? मृत्यु कहू पितु मरण हे तु महतारी। माँ मुझे पिता के मरने का कारण बता।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, अब केकई संभल गई, केकई कपट नीर भरी नयन। आंसू नहीं है, भीतर तो लड्डू फूट रहे हैं कि सारा एम्पायर अब मेरा है, मेरा बेटा राजा होगा, तो फिर तो ये सारा राज्य हमारा है। लेकिन ऊपर गोस्वामी जी कहते हैं दिखावटी आंसू, कपट नीर भरी बैन, भरत श्रवण मन शूर सम, पापिनी बोली बैन। भरत को शूर की तरह चुभे, भरत